हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति ए, बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 kg है। देखो, एक ग्रुप में 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए, बी प्लस सी। 3 लोग हैं, इनका एवरेज क्या है फ्रेंड? 70। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 210। क्लियर है? आगे आते हैं। बोला जा रहा है जब डी इस समूह में शामिल होता है, एक और आ जाता है इसमें, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो अब कितने हो गए? 4 लोग हो गए। तब एवरेज क्या हो जाता है? 60 kg, है ना? देखो, ओके। तब सम कितना हो जाएगा फ्रेंड? 6 4 जा 24, 240 हो जाएगा। ओके, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, डी की बात कर रहा है। तो पहले डी निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, ए बी सी इसमें है, ए बी सी इसमें है, तो इन सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो डी बच जाएगा ना। ओके, तो 240 माइनस 210 करते हैं तो डी का वजन आ गया 30 kg। अब समझना नीचे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, तो ई का वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड? 5 किलोग्राम अधिक है, तो 30 प्लस 5 35 किलोग्राम का ई हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला जा रहा है ए को प्रतिस्थापित करता है, अच्छा, ए को हटाता है, बी सी डी और ई का औसत वजन 59 किलोग्राम होता है। ए को रिप्लेस करके ना कौन आता है फ्रेंड? ई आता है। ओके, चलो, यहाँ पे बताया जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और ए को रिप्लेस करके हमारा ई आ जाता है, ठीक है। और इनका एवरेज क्या है फ्रेंड? 59। तो कितने लोग अभी भी 4, तो इनका सम निकाल लो, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 3 और 20 3 23, ठीक है, 236 kg हो जाएगा, ठीक है। ए को हटा के इसको हटा लो। अब समझ में आ रहा है? मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। चलो आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है बी सी डी ई का औसत, तो हम लोग सम भी निकाल चुके हैं यहाँ तक। ए का वजन ज्ञात करना है, ए का वेट फाइंड करना है फ्रेंड। तो एक चीज़ नोटिस करना, हमारे पास पहले ये दोनों है ना, इनका सम क्या हो जाएगा? ऐड कर लेंगे तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 65। ओके, ठीक है। तो डी और ई का सम 65 है हमारे पास, और बी प्लस सी फाइंड कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे ना, तो कर लो। ये 65 को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। 236, तो बी प्लस सी का क्या हो जाएगा? यहाँ से 236 और माइनस का 65। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 हो गया और 6 6 12 13, 7 हो गया यहाँ पे और 1। तो बी प्लस सी का जो सम निकला ना 171 निकला। अब फाइंड करना हम लोग को क्या? ए फाइंड करना, तो इसको उठा लो फ्रेंड, इस इक्वेशन को। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 210 है, ठीक है। और हमारे पास बी प्लस सी का वैल्यू है, तो बी प्लस सी की जगह पे रख लो तो ए निकल जाएगा ना। तो ए इक्वल टू 210 और माइनस 171, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका वैल्यू है ना 171, ठीक है, यहाँ फाइंड किए हैं। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 9, इधर 9 होगा और यहाँ पे बच गया 10। ओके, तो 3 हो जाएगा और ये 1 1 तो 0 हो जाएगा। 39 ए का वेट होगा। ठीक जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी 65 किलोग्राम का है, मतलब यहाँ भी 3 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी।
तीन लोग का एवरेज कितना है 65, मल्टीप्लाई करते हैं 65 मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 5 3 × 15 कैरी 1, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लो ऐसे, मल्टीप्लाई 3, चलो 5 3 × 15 कैरी 1 और 6 3 × 18 और 1 19, ओके ये सम निकल गया। ओके आगे आते हैं, ये एवरेज था फ्रेंड और ये सम निकल गया, ये एवरेज था ये नहीं, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है यदि C और B का औसत वजन गिवन है, देखो C और प्लस B का एवरेज गिवन है, ये दो लोग हैं ना, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 61.5 गिवन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 123। अब नेक्स्ट आते हैं A और C का गिवन है, A प्लस C का गिवन है फ्रेंड, दो लोग हैं, ओके, तो 68.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 137, क्लियर है। चलो आते हैं, तो C का वजन फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, किसका फ्रेंड C का। तो यहाँ देखो ये दोनों को अगर सम करते हैं, इसको और इसको सम करते हैं फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा, होगा ना, और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 123 प्लस 137 40, ये हो गया 240 260 होगा, ठीक है, 260 निकल गया। C फाइंड करना है ना फ्रेंड, ए बी सी, देखो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 2C है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे C प्लस C लिख सकते हैं, तो इतना तो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना, कितना है 195 और प्लस C इज इक्वल टू 260, कर सकते हैं ना, C का वैल्यू यहाँ पे 260 माइनस 195, आई होप कि समझ में आया होगा, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 और 5 65 हो जाएगा, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है 18 क्रमिक पूर्णांक के एक समतुल्य औसत 22.5 है, निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। सबसे बड़ा पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ओके, कौन सा है, देखो 22.5 है ना, तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, बीच का नंबर होता है, 22.5 बीच का नंबर होगा, ओके। और बोल रहा है क्या 18 क्रमिक पूर्णांक है, 18 मतलब पेयर बनेगा 99 का, है ना, 99 का, 99 के बीच में ये एवरेज होगा, समझ में आना, 9 नंबर इधर लिख लो, 6 हो गया और 3 और लगा लो, 9 नंबर हो गया, 9 नंबर इधर भी लगाएंगे, ऐसे इधर लगाने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर, क्योंकि बड़ा नंबर पूछा जा रहा है, छोटा नंबर पूछता तो तब हम लोग लगाते हैं। देखो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, इसके बाद का नंबर क्या होगा 23 हो जाएगा और पहले 22 होगा, इनके बीच में आएगा, एवरेज चेक कर लो आता है कि नहीं, 22 प्लस 23, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45.2, 22.5 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, ओके। तो मतलब जो हम लेके चल रहे हैं नंबर वो सही है, 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, तो सबसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा है, यही आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। अगर छोटा नंबर पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 21 20 19 18 17, ओके, 16 15 17 का आ गया, 20 21, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हो जाता 17 और एक 14 हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता तो ये हो जाता, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा तो 31 होगा।
आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलो, एवरेज बीच का नंबर होता है, तो ये दोनों को ऐड करके हम लोग एवरेज निकाल के चेक किया तो एवरेज हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 31 आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। ओके, अंकिता है, अंकिता है फ्रेंड, और कौन है, उसकी दादी है, ठीक है। कम कौन है, अंकिता। अंकिता कितनी की हो जाएगी, 80 की, और उसकी दादी 100 की, ठीक है। चलो, इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, कर लें। 1 0 हटा लो और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दादी का भार उनके पति के भार से, पति मतलब दादाजी हैं ये, है ना, पति मतलब दादाजी की बात किया जा रहा है। क्या है, भार जिनका 81 किलोग्राम है। दादाजी का वेट कितना फ्रेंड, 81 kg। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। ये सब तो रेशियो में वैल्यू था, ये ओरिजिनल वैल्यू है 81 kg। समझ में आया ना, यहाँ पे लगा लो। अब बोला जा रहा है कि दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, तो दादी का भार इनमें से घटा लेते, 26 किलोग्राम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 55 kg, ठीक है। और हम लोग क्या फाइंड किया है, दादी का वेट 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू है 55 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 11 kg होगा ना, 11 kg हो जाएगा। और पूछा जा रहा है क्या, पहले तो अंकिता का निकाल लो, तो अंकिता का क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंकिता हो जाएगी 44 kg का, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है। ओके, तो भाई का वेट पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 44 + 8 ऐड कर लो, ठीक है। ब्रदर का वेट पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा, 44 + 8 50 और 53। एक मिनट, 8 है ना, 8 ऐड करना है ना, ठीक है। तो 8 ऐड करेंगे तो फ्रेंड 52 होगा ना, ठीक है, 52 होगा, ठीक है ना फ्रेंड। देखो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले 11 kg, अंकिता का 4 यूनिट था तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 kg की अंकिता हो गई, ये अंकिता का वेट हो गया। और भाई का पूछा जा रहा था और कंडीशन दिया हुआ था क्या, भाई 8 किलोग्राम भारी था अंकिता से, तो 8 किलोग्राम हम लोग ऐड किए इसमें। तो देखो 44 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया, और 2 kg और बच गया तो 52। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि प्लम्बर राज बिहारी जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन 925 रुपया कमाता है जनवरी मंथ पे। तो जनवरी महीना में कितना डे होता है, कितना डे का होता है फ्रेंड, जनवरी मंथ 31 डेज का होता है ना। अब बोला जा रहा है उसने पहले 20 दिन का औसतन 881 रुपया प्रतिदिन और अंतिम 20 दिन 915 रुपया कमाई की, ठीक है। मतलब फर्स्ट 20 डेज वो कितना कमाता है, 881, ये एवरेज है। और लास्ट 20 डेज की बात कर रहे हैं तो वो कितना कमाता है फ्रेंड, 915 कमाता है, ठीक है। क्लियर है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन की औसत आय पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ समझना, फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट मिला ले तो टोटल तो ये 40 डेज हो गया,
और मंथ में कितना होता है, 31 डेज ही होता है ना। तो इनका पहले सम निकाल लो, सम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 17,620 और इसका सम निकालेंगे तो 18,300 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। और एक महीने का इसका कमाई कितना है, 925 रुपया। 31 डेज में ये कितना कमाता है फ्रेंड, 925 इसका एवरेज है। तो सम निकाल लो, यहाँ टोटल एवरेज निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सम निकलेगा 28,675। ये टोटल महीने का निकल गया। पूछा जा रहा है क्या, 12 से 20 जनवरी तक, ठीक है, का एवरेज पूछा जा रहा है। तो कितना हुआ फ्रेंड, ये 9 दिन, 12 को इंक्लूड करना है और 20 को भी इंक्लूड करना है फ्रेंड। तो ये 9 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐड काउंट कर लो 12 से 20, ऐसे नहीं कर लेना 8 डेज। समझ में आ रहा है ना, 9 दिन हुआ। तो हम लोग पहले तो ये डिफरेंस निकाल लो, इनमें से ना इन दोनों को सम करके सब्सट्रैक्ट कर लो। तो सम करेंगे ये दोनों, ओके। तो सम करने पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा 35,920। एक मिनट मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। आप लोग इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड आ जाएगा वैल्यू। ऐड करने पे वैल्यू आएगा 35,920, ये आ गया। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ओके। इसमें से वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये टोटल आ गया ना इसका, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 28,675, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, एक चला गया ना, 7 4 11 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा फ्रेंड, और ये 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये एवरेज निकालना है, ये बचा हुआ नंबर का 7245 को कितना दिन का है फ्रेंड, 12 से 20 में 9 दिन होता है, तो 9 से डिवाइड कर लो, ओके। डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 8 9 72, 8 से काटते हैं 8 9 72, 0 हो जाएगा, 9 5 45। ठीक है, तो 85, एक 0 भी होगा ना, 805 उसका प्रतिदिन का औसतन कमाई है। ठीक है, यही आंसर होगा। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। कुछ नहीं किए हैं, देखो ये टोटल निकाले हैं, टोटल सम निकाले हैं, 20 डेज़ का सम निकाले हैं, ठीक है, और लास्ट 20 डेज़ का सम निकाले हैं। इन दोनों को ऐड किए, टोटल जो था 31 डेज़ का सम, उनमें से ये 21 और लास्ट को सब्सट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि ये देखो ना, ये 40 डेज़ हो जा रहा है ना, ये 31 डेज़ ही है, हो रहा है कि ना। इन दोनों का डिफरेंस भी देख लो, इन दोनों का डिफरेंस भी 9 डेज़ का है कि नहीं, इसी 9 डेज से मैंने डिवाइड किया है। क्लियर है, चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी टोकरी में सेब रखे, सेब का औसत भार 50 किलोग्राम है। उस टोकरी में 60 किलोग्राम औसत भार वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं। ओके, देखो सपोज कर लो ना, एक सेब है टोकरी में और उनका एवरेज है 50। ठीक है, सम की बात करें तो ये 50x हो जाएगा, होगा ना। अब बोला जा रहा है कि उस टोकरी में 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 6 और सेब मिला जाते हैं, मतलब 6 सेब और ऐड करते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेबों की संख्या x + 6 हो जाएगी, और एवरेज में कुछ हो रहा है, और औसत भार में देखो मिलाने पे टोकरी में सेब के औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे देखना, उस टोकरी में 60 किलोग्राम औसत भार वाले 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम औसत भार वाले 6 सेब मिलाते हैं। तो 6 सेब का जो एवरेज है ना, यहाँ पे मत लिखो, वो गिवन है कितना, 60 किलोग्राम। ओके, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 360। ओके, अब ये दोनों को x + 6 कर लिए, है ना, ये जो टोटल सेब था और जो मिला है वो 6, तो ऐड हो गया। तो अब क्या होता है, इनका एवरेज 5 किलोग्राम बढ़ जाता है पहले से। पहले कितना था, 55 था,
अब हो जाएगा 55, ये बोला जा रहा है। ओके, तो इनका सम क्या हो जाएगा 55 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये हो गया सम। ओके फ्रेंड, फाइंड क्या करना, टोकरी में प्रारंभ में रखे सेवों की संख्या, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, ये टोटल मिलाने के बाद कितना आया सम फ्रेंड, ये 55 एक्स प्लस 6 ये आया। ठीक है, क्लियर है। और ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। 50x प्लस 360 होगा ना। एक्चुअली देखो, ये एक सेव का सम ये फाइंड किया था, 6 सेव का सम 360 था, तो दोनों को सम किया तो यही तो था, दोनों के इक्वल। ओके, सॉल्व कर लो। 55x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 55 से 6, 55 को 6 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 330, और ये 50x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 360, यहाँ पे 5x हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और ये उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आपका निकल गया 6, x का वैल्यू 6 निकल गया, और यही पूछा भी जा रहा है ना। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, यही पूछा भी जा रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये कि स्टार्टिंग में नंबर्स ऑफ सेव कितने थे, एप्पल कितने थे। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम, श्याम, सोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है, जिनका क्रमिक रूप से भार तौला जाता है, तो प्रत्येक सदस्य का भार तौलने के बाद उनके भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ओके, तो राम से मुकेश कितना बड़ा है। ओके, देखो अगर राम की बात करते हैं तो राम को एक्स लेट कर लो। ठीक है, और प्रत्येक बार 2 kg बढ़ जाती है, तो फ्रेंड तो सब में +4 करते जाना। ठीक है, चलो आगे कौन है, नेक्स्ट है श्याम है, श्याम में x + 4 करो। नेक्स्ट है रोहन है, 4 बढ़ाते जाना, x + 8 कर लो। नेक्स्ट कौन है, रीता है, रीता में x + 12 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है मुकेश, मुकेश में x + 16 कर लो। अब बोला जा रहा है क्या, राम और मुकेश, तो इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है, कितना भारी है, इन दोनों का पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, मुकेश माइनस राम कर लो, या राम माइनस मुकेश, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कर लो। ठीक है, मुकेश माइनस राम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x - 16, x + 16 और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16। ओके, तो 16 kg आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति, इनका वजन 100 किलोग्राम है, वो दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का पूछा जा रहा है। वेट ऑफ न्यू व्यक्ति पूछा जा रहा है, वेट ऑफ न्यू मैन पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे फ्रेंड, कौन आया, 100 kg का आया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 4 किलोग्राम बढ़ रहा है। 3 व्यक्ति था, तीनों में 4 kg बढ़ जाएगा, तो ऐड कर लेंगे 3 × 4। ओके, तो कितना हो जाएगा 100 + 112, सॉरी 12 होगा ना, ऐड करने पे 112 होगा, ये आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, राहुल ने 15,500 रुपये में 12 टेबल खरीदा। ठीक है, 120 टेबल खरीदा।
120 टेबल कितना में खरीदा फ्रेंड? 56,500 में ये टेबल है, खरीदता है। क्लियर है? और बोला जा रहा है उन टेबल में से 70 का औसत मूल्य 450 है। ठीक है, 70 का गिवन है फ्रेंड, कितना? 450। ओके, और क्या बोला जा रहा है? शेष 50 का औसत मूल्य पूछा जा रहा है, शेष 50 का एवरेज पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, अब देखो ये क्या था? ये हमारा सम था फ्रेंड, लेकिन ये एवरेज है, तो यहाँ से सम निकाल लेंगे ना इसका। 70 × 450, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, आपका ये 50 टेबल का निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये 5 6 5 0 0 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 5 से 35। ओके, 3 7 के 28 29 30 31 315 हो जाएगा, और 2 0 ये लगा लो, बस घटा लो, ये 50 टेबल का मूल्य निकल जाएगा। ओके, ठीक है। 500 तो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड, तो 0 0 हो जाएगा, 3 0 पीछे हो जाएगा, 1 2 3 0, और 56 से 31 घटा लो तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या? इनका एवरेज मूल्य पूछा जा रहा है, एवरेज। ये 50 टेबल का निकला, तो एवरेज पूछा जा रहा है 50 टेबल का। 2500 25,000 है ना, 25,000 और 50 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, और ये कट जाएगा, 5 5 जा और 2 0 और लगा लो, मतलब 500 रुपया एवरेज निकल के आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 6 लड़कियों के समूह में 38 किलोग्राम वजन वाली लड़कियों के स्थान पे एक लड़की आ जाती है जिसका उनके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, तो पूछा जा रहा है नई लड़की का वेट ऑफ न्यू गर्ल्स। कैसे निकालेंगे? 38 किलोग्राम की आई थी, और बढ़ कितना रहा था? 2.5 किलोग्राम, और टोटल कितनी लड़की थी? 6, तो 6 × 2.5 कर लो, सब में बढ़ेगा ना। ये 38 प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 45 और 3, एक मिनट ऐड करते हैं, 8 5 13, ठीक है, कैरी 1 और 4 और 5, 53 kg आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।